ओके तो हम क्या डिस्कस करेंगे? वी विल बी टॉकिंग अबाउट द ट्रेंड्स दैट आर गोइंग ऑन इन फूड एंड बेवरेज ऑपरेशंस। आजकल हम देखते हैं कि जो गेस्ट्स हैं दे बिकम मोर सोफिस्टिकेटेड कंपेयर टू पास्ट। हम देखते हैं कि नाउ देयर इज़ मोर एम्फेसिस ऑन sanitation, on the safety of food, isn't it? Especially अगर हम देखेंगे यूरोपियन कंट्रीज़ या जो डेवलप्ड कंट्रीज़ की हम बात करेंगे, वहाँ पे फूड सेफ्टी के एतबार से काफ़ी बातें होती है। मतलब वहाँ पे जो फूड सेफ्टी की हम बात करते हैं तो फूड सेफ्टी में वहाँ पे आजकल ये भी देखते हैं कि क्या ये फूड ऑर्गेनिक है। सपोज फ्रूट्स लेंगे वहाँ पे तो वो देखते हैं कि कहीं इस पे पेस्टिसाइड्स का यूज़ तो नहीं हुआ है, क्योंकि जब पेस्टिसाइड्स यूज़ होते हैं तो उसमें ये चीज़ होता है कि उसका इफ़ेक्ट, उन केमिकल्स का इफ़ेक्ट रहता है उस फूड पे जिस पे वो यूज़ किया होता है। तो फिर वो हार्मफुल इफ़ेक्ट भी देता है बॉडी में। तो दैट इज़ वाई नाउ दे गो फॉर ऑर्गेनिक फूड्स। ऑर्गेनिक में वो चीज़ वो बायो फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करते हैं। वो एक्सपेंसिव भी होता है, उसकी जो यील्ड है वो थोड़ी कम होती है कंपेयर टू यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र्स, बट दैट इज़ सेफ। तो उसमें फूड सेफ्टी पे आजकल एम्फेसिस बढ़ रहा है। पहले उतना नहीं कंसंट्रेट करते थे उन चीज़ों पे, लेकिन जो नए नए रिसर्च आते हैं फिर देखते हैं कि पेस्टिसाइड इफ़ेक्टेड फूड्स का क्या इफ़ेक्ट रहता है इंसान के हेल्थ पे। तो उस एतबार से फिर फूड सेफ्टी पे लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो देन वी टॉक अबाउट सैनिटेशन का तो मतलब हाइजीन, बाकी सारी चीज़ें देखते हैं कि जो एम्बियंस है, चाहे वो रेस्टोरेंट है, होटल है, तो उसकी सैनिटेशन की तरफ भी काफ़ी तवज्जो दी जाती है। उसकी क्लास तो उसकी चीज़ों के और भी काफ़ी तवज्जो दी जाती है। यू गॉट इट? तो ये चीज़ें जो होती हैं ये उसमें काफ़ी मीनिंगफुल रहती हैं। तो उस एतबार से जो रेस्टोरेंट्स हैं या जो ये फूड चेन्स हैं या कैटरिंग सर्विसेज हैं, दे हैव टू बी वेरी मच कॉन्शियस अबाउट दीज थिंग्स। उनको भी काफ़ी कॉन्शियस रहना पड़ता है, तभी वो एक्सेल कर सकते हैं। यू गॉट इट? तभी वो इसमें क्या कर सकते हैं, तभी वो इस चीज़ में, इस बिज़नेस में सस्टेन कर सकते हैं, अदरवाइज दे विल लूज देयर बिजनेस। तो उसी तरीके से आजकल जो ट्रेंड सेट होती हैं, दैट इज़ अबाउट थीम रेस्टोरेंट्स। क्योंकि आजकल पर्टिकुलर थीम बेस्ड रेस्टोरेंट्स में लोग जाना चाहते हैं। सपोज़ किसी का बर्थडे है तो वहाँ पे जैसे बच्चे ज़्यादातर फॉर एग्ज़ाम्पल एंथुजियास्टिक होते हैं बर्थडेज़ के लिए, तो फिर वहाँ पे उस बर्थडे रिलेटेड थीम वो क्रिएट करते हैं। मतलब उन रेस्टोरेंट्स में ऐसे ही जैसे मल्टी कलर्ड कुछ ऐसी चीज़ें, बलून्स, बाकी सारी चीज़ें जैसे लगेगा कि यहाँ पे बर्थडे पार्टी हो रही है, तो वैसे थीम्स क्रिएट किए जाते हैं। या फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं किसी को एंगेजमेंट पार्टी है तो वहाँ पे एंगेजमेंट रिलेटेड थीम क्रिएट किया जाता है, क्योंकि वो पता है कि सपोज इस पार्टी में ये एजेंडा है, दे हैव टू गो फॉर एंगेजमेंट। या किसी जगह मैरिज पार्टी सेलिब्रेट करनी है तो वहाँ पे वैसे ही थीम वो क्रिएट करते हैं। तो उसमें
बिल्कुल वो लगता है कि यहाँ पे मैरिज सेलिब्रेशन है, यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेशन है, या यहाँ पे कोई सपोज़ कोई और गेट टुगेदर होता है जो लॉन्ग टाइम के बाद कुछ फ्रेंड्स मिलते हैं, तो उसके रिलेटेड एक थीम एक क्रिएट किया जाता है. तो दैट इज़ ऑल्सो a new trend that is being set in this sector. तो इसी तरीके से हम बात करते हैं जो एथनिक फूड्स की, जैसे आजकल एथनिक रेस्टोरेंट्स जो एथनिक फूड्स ऑफर करते हैं, उन पर भी लोग अटेंशन देते हैं. सपोज लेट्स टॉक अबाउट कश्मीरी क्विज़िन लाइक वाजवान. तो अगर कोई आएगा बाहर से यहाँ पे, तो he will like to relish the local cuisine and in the ethnic surroundings, in the ethnic environment. अब देखते हैं सपोज वाजवान का एक पर्टिकुलर तरीका है सर्व करने का बाकी चीज़ें में, तो ऐसे ही एथनिक एनवायरनमेंट में वो पसंद करेंगे उस क्विज़िन को टेस्ट करना, रिलिश करना. तो उसके अलावा आजकल जो ग्रोथ होती है दैट इज़ इन फूड चेन्स. हम फूड चेन्स की बात करते हैं, जैसे इंटरनेशनल चेन्स हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल यू टॉक अबाउट पिज़्ज़ा हट, डोमिनोज़ की बात करेंगे हम, मैकडोनल्ड्स की बात करेंगे, इसी तरीके से कॉफ़ी में बरिस्ता की बात करेंगे, या वो क्या कहते हैं उसको, जो ये KFC, केंटकी फ्राइड चिकन, तो उसकी बात करेंगे. तो वो जो है आजकल वो ज़्यादा एक्सपैंड हो रहे हैं. मतलब जिन सिटीज़ में उनके यूनिट्स नहीं होते थे कुछ साल पहले तक, अब वो उन सिटीज़ में भी वो पहुंच रहे हैं जो पहले बहुत बड़ी सिटीज़ में होते थे. सपोज़ जो दिल्ली मुंबई जैसी सिटीज़ में होते थे, आजकल वो छोटे छोटे शहरों में भी पहुंच गए. जैसे हाँ सर सॉरी, ये लड़कियां मैसेज कर रही है कि हमने कनेक्ट किया ये. ओके. तब भी सर की आवाज़ नहीं आ रही है. अच्छा, उनको एक्चुअली जो वो है ना कंप्यूटर का ऑडियो, वो उसमें हम अभी बात कर रहे थे जो फूड चेन्स हैं, इंटरनेशनल फूड चेन्स, वो एक्सपैंड हो रही है. बड़े बड़े शहरों से अब छोटे छोटे शहरों में वो फूड चेन्स अपने जो यूनिट्स हैं स्टार्ट कर रहे हैं. जैसे मैकडोनल्ड्स जम्मू पहुंच गया, जम्मू में भी हैं, या KFC हैं, या डोमिनोज़ हैं. तो ये आजकल आ रहे हैं अब छोटे छोटे शहरों में. मे बी दे विल कम टू श्रीनगर एज वेल. तो उससे लोग, क्योंकि उनकी जो क्वालिटी है, हाइजीन है, वो स्टेट ऑफ द आर्ट है. पीपल हैव अप्रिशिएटेड दैट across the globe, and that is why people want those organizations to start their units in their cities. तो उसके बाद हम बात करते हैं जो टेक आउट मील्स का कॉन्सेप्ट है. पहले हम देखेंगे आज से बहुत साल पहले की हम बात करेंगे, अगर हम यहाँ पर भी देखेंगे, बहुत कम लोग घर से बाहर खाना खाते थे. अगर खाते थे तो वो अगर किसी रिलेटिव के पास गेस्ट जाते तो खाते. लेकिन ये नहीं था कि घर से कोई प्रोग्राम बनाता चलो आज रेस्टोरेंट में मील करेंगे, तो वैसा बहुत कम देखने को मिलता था. लेकिन आजकल ऐसी ट्रेंड बन रही हैं कि क्वाइट ऑफन फैमिलीज़ डिसाइड करते हैं चलो वी विल हैव ए डिनर आउटसाइड, वी विल गो टू द रेस्टोरेंट, मे बी ऑन सम हॉलीडे और ऑन सम ओकेजन दे मेक ए प्रोग्राम टू डाइन इन ए रेस्टोरेंट. तो ये जो टेक आउट मील्स हैं, इसका एक ट्रेंड सेट हो गया, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आजकल बाहर खाने के लिए जाते हैं, घर से निकलते हैं और बाहर फिर रेस्टोरेंट में डाइन करते हैं. तो दूसरी ट्रेंड ये हो गई है कि आजकल होम मील रिप्लेसमेंट होती है. जैसे कि
सपोज़ घर में बैठे हैं लेकिन ऑर्डर प्लेस करते हैं और घर मंगवाते हैं, होटल से रेस्टोरेंट से खाना घर मंगवाते हैं, क्योंकि जो हमको देखने को मिल रहा है ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस होम फूड डिलीवरी के काम में आ रही हैं, जहाँ पे वो अपना नंबर जो है वो पब्लिक करते हैं और अपनी जो होम डिलीवरी मील सर्विस है वो प्रोवाइड करते हैं। सो बाय दैट कभी किसी को गेस्ट आता है देर से और उसको अब मुश्किल होता है उस वक्त अरेंज करना, पकाना कई चीज़ें, तो व्हाट ही और शी डू, just make a call to that food delivery unit, to that restaurant which has home delivery function as well। तो उनको ऑर्डर प्लेस करते हैं और विद इन हाफ एन आवर और विद इन 40 मिनट्स वो उनको लेके आते हैं घर। तो वो चीज़ें जो हैं वो भी पिकअप कर रही हैं काफ़ी फास्ट। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ये कॉन्सेप्ट हो रहा है। इवन वहाँ पे अब इस हद तक ये कॉन्सेप्ट गया है कि अक्सर कई सारे लोग अपना किचन ही नहीं फंक्शनल बनाते हैं, वो मंगवाते हैं फूड बाहर से, क्योंकि वहाँ पे डिलीवरी भी क्विक है। वहाँ पे वो अपार्टमेंट्स में बहुत सारी फैमिलीज़ रहते हैं, तो उसी नज़दीक ऐसी फैसिलिटी होती हैं जो अपना डिलीवरी बॉय उनका राउंड द क्लॉक अवेलेबल रहता है, तो वहाँ पे टाइम भी नहीं लगता है इस चीज़ को, इस सर्विस को प्रोवाइड करने में। तो ये चीज़ें हैं। और वहाँ पे दूसरा रीज़न ये है कि वहाँ पे जो ये प्लेस करते हैं ऐसे ऑर्डर्स, उनका ये बेनिफिट भी रहता है कि अगर वो सपोज़ कोई है जो वहाँ पे काम करता है बेंगलोर में या दिल्ली में या मुंबई में, तो अगर वो लेगा सपोज़ कमरा, तो वहाँ पे उसको काफ़ी रेंट देना पड़ता है, और उस रेंट को जब उसको प्रोवाइड करना पड़ता है तो उसके बदले वो क्या कर सकता है, उसके बदले वो किसी जगह में भी विदाउट किचन लेता है कमरा, तो उसका काफ़ी रेंट कम होता है उससे, और जो रेंट उसको कम होता है उसको वो यूज़ करता है होम डिलीवरी फूड्स ये प्लेस करने में ऑर्डर्स। तो वो सेल्फ कुकिंग से भी बच जाता है, उसको टाइम बचता है। तो इसलिए वहाँ पे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा पिक कर रहा है आजकल। ये ट्रेंड सेट हो गई है कि पीपल आस्क और प्लेस ऑर्डर्स फॉर होम डिलीवरी फूड्स। तो उसके बाद जो हम बात करते हैं कि जो होटल्स हैं, जैसे कि हम देखते हैं होटल्स फ्रेंचाइजीज काफ़ी लेते हैं, क्योंकि ब्रांड्स जो पॉपुलर होते हैं वो एक ट्रस्ट इस्टेब्लिश करते हैं अपने कस्टमर्स में, और उस ट्रस्ट के बेसिस पे उनको काफ़ी बिजनेस आता है। और इसलिए उसी ब्रांड के साथ बहुत सारे लोग जो इंडस्ट्री के हैं वो जुड़ना चाहते हैं। जैसे लेट मी गिव एन एग्जांपल ऑफ ओयो, OYO। सो वो एक ब्रांड बन चुका है हॉस्पिटैलिटी में, होटल इंडस्ट्री में। तो उसमें क्या हुआ कि जो ओयो है उसने प्रमोट किया इस ब्रांड को, इस नाम को इंटरनेशनली प्रमोट किया। उतना प्रमोट किया जैसे बड़ी बड़ी मीडिया जो चैनल्स हैं, न्यूज़ चैनल्स, बाकी जो एंटरटेनमेंट चैनल्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, तो लोगों तक ये नाम पहुंच गया। और फिर उसके बाद उनका जो मॉडल है, बिज़नेस मॉडल, उसमें जो छोटे छोटे सिटीज़ हैं, अगर किसी को सपोज़ वहाँ पे गेस्ट हाउस हैं, कुछ हैं, तो उसने ओयो के साथ अपना बिजनेस जोड़ा। तो जब उसने अपना बिजनेस ओयो के साथ जोड़ा तो उसमें कुछ अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस ओयो को हैं जो उसने फुलफिल की, जैसे जिसको रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल कहते हैं, जो उसको पैसा आएगा उसकी शेयरिंग कैसे होगी, आपस में क्या करना है, सर्विस लेवल क्या रखनी है, वो सारी चीज़ें डिस्कस हुई।
उसके बाद ओयो जो है वो उनको अलाउ करता है अपनी प्रॉपर्टी पे उनका बोर्ड लगाना। सपोज़ किसी का गेस्ट हाउस है श्रीनगर में किसी एरिया में, तो उसने ओयो के साथ अपना जो बिज़नेस है फिक्स किया, तो ओयो ने उसको अलाउ किया कि वो अपना बोर्ड उस पर लगा सकता है। तो उसने अपने गेस्ट हाउस पे बड़ा बोर्ड लगाया ओयो का, और अब वो जो गेस्ट हाउस है ओयो बन गया। मतलब अब लोग ओयो को जानते हैं, एक ट्रस्ट एस्टैब्लिश हो गया। दूसरा चीज़, अब उसकी प्रमोशन हो रही है, क्योंकि ओयो अपने ब्रांड की प्रमोशन करती रहती हैं, जैसे अभी मैंने बताया, थ्रू वेरियस मीन्स, एंड दे स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन दैट एज वेल। उनकी अपनी एक ऐप है एंड्रॉयड पे, वेबसाइट है, तो उसमें भी उन्होंने इस लोकेशन का अब जिक्र किया कि हमारी प्रॉपर्टी सपोज श्रीनगर के इस राजबाग एरिया में है या बुलेवार्ड में है या कहीं पे है। और फिर जब कोई भी कस्टमर वहाँ पे जाना चाहता है श्रीनगर, तो वहाँ पे ओयो की वो प्रॉपर्टी डिस्प्ले होती है कि यहाँ पे रूम है अवेलेबल, सर्विसेज ये हैं, फूड एंड बेवरेज सर्विसेज हैं, बाकी सारी चीज़ें हैं। तो उसकी ऑनलाइन बुकिंग्स भी होती है, और वो ऑनलाइन बुकिंग जो होती है उसमें जो वो कस्टमर है जिसने बुकिंग की, उसको ये ऑप्शन मिलता है कि वो ऑनलाइन उसकी पेमेंट करता है। ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद जो वो जिसका वो प्रॉपर्टी असली है उसको वो पैसा पहुंच जाता है, खाली उसमें कुछ पार्ट जो उसने पहले ही डिसाइड किया होता है वो कट जाता है और वो ओयो को जाता है। आपको समझ में आ रहा है ये मॉडल? यस सर। तो इसी तरीके से ऐसे बहुत सारे मॉडल्स आजकल स्टार्ट हो गए हैं लोकल लेवल पर भी। सपोज हम करेंगे कश्मीर की बात, यहाँ पे एक लोकल ब्रांड है हैट्रिक, अगर आपने सुना होगा नाम, तो उनका भी ऐसा ही सपोज एक मॉडल है, वो भी लगभग काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स को वो पहुँच गए कश्मीर में। तो वहाँ पे वो किसी को अलाउ करते हैं अपना नाम अपना बोर्ड चढ़ाना हैट्रिक, तो फिर उसको उनके साथ टर्म्स एंड कंडीशन सेट होती हैं, क्वालिटी कैसे मेंटेन करनी है, बाकी चीज़ें। तो जो उनके साथ जुड़ता है उसको फ़ायदा पहुंचता है, क्योंकि हैट्रिक लोकली एक ब्रांड है, लोगों को पता है उसके बारे में। सो उसको भी बेनिफिट आता है, दोनों को बेनिफिट आता है। उसकी रीच पहुंचती है हैट्रिक की बाकी एरियाज़ में, और रेवेन्यू शेयरिंग में उसको भी पैसा आता है, और जिसने उसके साथ जुड़ा उसको भी बेनिफिट आता है, राइट? तो ये चीज़ें जो होती हैं, दीज आर वेरी मच इफेक्टिव, and these are the new trends that are going on in the hospitality sector. Okay, so regarding today's topic, if you have anything which you have not been able to understand, especially शाज़िया अल्ताफ़ एंड इकरा अल्ताफ़, क्योंकि आपका थोड़ा पहले मिस हो गया था, कोई डिफ़िकल्टी अगर आपको लगी इसमें तो आप मुझे पूछ सकते हैं, which is open for discussion, right?